विंशाधिकरणम आरचयति, 20वां अधिकरण आरंभ करते। चमसस्य कृत्वा चिंताधिकरण, उसी चमस के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है। दक्षिणोक्ति कृतौ दृष्टा सर्वत्रासौ नपुंसितु, वाक्य भेदश्च दुर्वारो युक्त्योक्त पूर्व निर्णय। कहते जो चमस दान की बात आई थी, प्रायण वैदिक व्यवहार में दक्षिणा शब्द का अर्थ होता है याग संबंधित होता है, पुरुष से कोई लेन देन नहीं होता है। और जो याग संबंधी दक्षिणा किसको किसको देना है, कितना देना है, व्यवस्था मात्र देता है। लेकिन मुख्य दक्षिणा का तात्पर्य होता है याग से संबंध। दक्षिणोक्ति कृतौ दृष्टा, क्रतु में ही देखा गया, सर्वत्र सभी यागों में। न असौ पुंसितु, पुरुष के साथ साक्षात उसका कोई संबंध नहीं है। और ऐसे करने लग जाए वाक्य भेदश्च दुर्वारः, वाक्य भेद दोष में आ जाएगा। तब सिद्धांत कहते नहीं भाई, पूर्वोक्त युक्तियां जो कहा गया है उसके आधार पर पूर्वाधिकरण जब निर्णय दिया वही निर्णय उचित है, पूर्व निर्णय। देखो पूर्व पक्षी कहते हैं प्रायण वैदिक व्यवहारेषु दक्षिणा शब्द कृत विषय एव दृष्ट न तो पुरुष विषयो। वैदिक व्यवहार में दक्षिणा शब्द ज़्यादातर सामान्यतया कृत विषय की होता है, हाँ पुरुष विषय संबंध नहीं है। अरे बार बार विचार कर रहे हो, ये ब्रह्मा को देना है, अध्वर्य को देना है, इसको देना, उसको देना, क्या मतलब है ये विचार करने का? पूर्व पक्ष कहना है ऐसा विचार की कोई जरूरत नहीं, न तो पुरुष विषयो अतः क्रतु दक्षिणारूपश्चमस सर्वाम क्रतु दक्षिणाम निवर्तित। इसे क्रतु दक्षिणारूपा जो चमस है, सर्वा क्रतु दक्षिणा, संपूर्ण क्रतु दक्षिणा वहाँ वर्णन किया गया, सबका ही बाद होना चाहिए। केवल ब्रह्म भाग का बाद आदि आपने जो कहा वो उचित नहीं है। वाक्य भेदस्तो विस्पष्टम भासमाना, और ऐसे आप पृथक अन्वय करने लगोगे, भिन्न भिन्न वाक्य बनाकर प्रयोग करोगे, वाक्य भेद दोष तो विस्पष्ट भाषित हो रहा है। तो सिद्धांत कहते नहीं, क्या तुम बात कर रहे हो? काश कुश अवलंब्य न्याय विधा न निवारितुम युक्ता। ये उसी प्रकार से जो अगला तलवार लेके आ रहा है लड़ने के लिए, तुम जो है घास उठा करके लड़ने की बात करते हो। काश कुश को आलंबन करके जैसे कोई योद्धा से लड़ने लगने की कोशिश करें, वैसे आप जो है जो इतना युक्तियों के द्वारा न्यायवेत्ताओं ने मीमांसकों ने जो निर्णय दे दिया, उसको आप ये फालतू बातों से कैसे निवारण कर सकते हो? न निर्वारितुम युक्त तस्मात् कृष्ण दक्षिणा पुरुषांतरियोर बाधा, से संपूर्ण दक्षिणा और पुरुषांतरों का भी बात कर देना चाहिए। केवल कृष्ण दक्षिणा का बाद नहीं, पुरुषांतर का भी बाद हो गया यहाँ पर। इति अयम एव राद्धांत, ये जो पूर्वाधिकरण मंत्र में निर्णय दिया था वही सिद्धांत मानना चाहिए। एकविंशाधिकरण मार्चित, 21वां अधिकरण आरंभ किया जा रहा है। यजुर्युक्ताधिकरणम, यह है आपका वाजपेयी याग में है। यजुर्वेदीय मंत्रों को बोलता हुआ रथ को विशेष स्तुति आदि करते हुए दान दिया जाता है, उसको यजुर्युक्त रथ कहा जाता है। यजुर्वेद युक्त रथ, यानी यजुर्वेद की पुस्तक रथ में रख करके दे दो, अर्थ नहीं है, हम बताएंगे विधि। उस रथ के दान के बारे में विचार कर रहे हैं। यजुर्युक्तो अध्वर्युभागम बाधत्ते यमयत्युत, बाध प्राकाशवन्मयीभम पक्षे प्राप्तिर्नियम्यते। प्राकाशवत, प्रकाश थी ना वो, प्रकाशवत होना चाहिए यहाँ पर भी, दीर्घ बनाओ उसको, बाध प्राकाशवत होना। विचार है यजुर्युक्त रथ की बात है, वह अध्वर्यु भाग मात्र को बाधता है या उसका नियमन करता है, नियम विधि माना जाए। पूर्व पक्षी बाध प्राकाशवत, प्रकाश के बारे में वहाँ पर भी यही मामला था अध्वर्यों का, वहाँ से हमने बाद माना, यहाँ भी बाद मानिएगा। सिद्धांत मयवाम पक्षे प्राप्तेर
पक्ष में प्राप्त होने के नाते नियमन करने के लिए, नियम विधि का लक्षण ही है। नियम पाक्षिके सती, श्लोक में यह है ना, विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सती तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। वाजपेयी आगे श्रूयते यजुर्युक्तम रथम अध्वर्यवे ददातीति। यजुर्वेद युक्त, यजुर्वेदीय ऋचाओं से मंत्रित पवित्रीकृत रथ अध्वर्यों के लिए देना चाहिए। देता है, यजमान दे देता है। असेम अर्थ स्वयं बता रहे, रथ शकट दासी निष्कादीनी सप्तदश द्रव्यानी। भाई एक दो द्रव्य नहीं है, रथ शकट बने बैलगाड़ी, दासी, निष्क्रिय सोने का हार इत्यादि 17 द्रव्यों को दान देने की बात कही। प्राकृत गव अश्वादि दक्षिणा द्रव्य बाधकानी अत्र विहितानी। तो प्रकृति में क्या था, पहले पढ़े थे ना, 10 था वहां पर द्रव्य, गौ था, घोड़ा, खच्चर वगैरह गिनाया था ना 10। उन 10 को बाध करके इस विकृति याग में 17 का विधान किया गया है। विहिता तो रथा सप्तदश, उसमें भी 17 रथ होंगे। जैसे वहां भी क्या था, पहला वाला गौ को ही नियमन कर दिया ना हमने, 112 गौ को ही, बाकी में नहीं। यहाँ पर भी ये जो 17 संख्या है जोड़ेंगे हम रथ के साथ ही। ततो रथा सप्तदश तेषु मुख्यम रथम यजमान आरोहणाय इंद्रस्य वज्रोसी इत्यादि यजुर्वेदोक्तैर मंत्र सज्जीकरोति। उनमें जो मुख्य रथ है यजमान का आरोहण करने के लिए, जो 17 है ना, और ऋत्विक कितने हैं, 16। एक जो अधिक है वो यजमान के लिए है। यजमान का जो रथ है वो जो रथ इंद्रस्य वज्रोसी इत्यादि यजुर्वेदीय मंत्रों के द्वारा सज्जीकृत करके अलंकृत करके रखा जाता है। स्वयं यजुर युक्तो रथा, उस रथ का नाम इसलिए यजुर्युक्त रथ कह दिया गया। तंच दक्षिणा काले, वो जिसको यजमान ने इस्तेमाल किया उस रथ को यज्ञ काल में, अंत में दक्षिणा देते वक्त अध्वर्यवे दद्यात्, अध्वर्य को देना चाहिए। इति प्राकाशौ अध्वर्यवे ददाति, जैसे आया था, यहाँ थोड़ा गलत छपिए, प्राकाशावाध्व, वा जोड़ो, प्राकाशौ अध्वर्यवे, एचयवयव आवादेश हो गया। प्राकाशावाध्वर्यवे ददाति, जैसे पहले आया था, इत्यत्र यथा चोदक प्राप्त से अध्वर्य भाग से बाध, अचोदक प्राप्त अतिथि से प्राप्त अध्वर्य भाग को बाध किया था। एवं अत्रापि, वैसे यहाँ पर भी कर दो। न तो सप्तदश द्रव्य विधान प्राकृत द्रव्य बाध विधि, ये मत कहना 17 द्रव्य का विधान करे मत से 10 द्रव्य जो प्राकृत था उसका बाद तो विधान हो ही गया, ऐसा मत को। ननु से शंका, बाढ़ तथापि अर्धिन पादिन इत्यादि समाख्या प्रापिता विषम भाग विशेष कृप्ति। फिर यहाँ समभाग है नहीं, क्योंकि पूर्णिन को पूरा है मिल रहा है, अर्धिनों को आधा मिलता है, तृतीयों को 1/3, पादिनों को 1/4, ये तो विषम है। इत्यादि समाख्या के द्वारा प्राप्त विषम भाग विशेष की सिद्धि है प्रकृति याग में ही। सा यजुर युक्त रथरूप भाग विशेष विधि ना बाध्यते, उसी को यहाँ पर यजुर युक्त रथ भाग विशेष के द्वारा, विधि के द्वारा बाधित किया जा रहा है। तस्माद अध्वर्यो न रथांतर भाग अस्ति, अध्वर्य के लिए रथांतर भाग नहीं रहेगा। नापि शकटदासी आदि भाग इति पूर्वा पक्ष। मैंने कुछ भी नहीं मिलेगा अध्वर्य को, जो मिल रहा तो भी गया हाथ से। अध्वर्य को कुछ भी नहीं देना। अभी आपने कहा ना पुरुषांतर बात भी करना है, दान का भी बात कर देना है, सब बात हो जाएगा उसको, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांत नैतद्युक्ता प्राकाश दृष्टांत वैषम्यात, प्रकाश जो अपने दीप स्तंभ था ना, प्रकाश दीप स्तंभ, उसका जो दृष्टांत इस दृष्टांत में फर्क है। वह क्या था समझा रहे, वह अत्यंतम अप्राप्त हुई प्रकाशो तत्र विधेयो यजुर्युक्त रथस्थो पक्ष प्राप्त। वहाँ पर जो विधेयभूता
प्राकाश दीप स्तंभ थे वो अत्यंत अप्राप्त थे, और यहाँ तो प्राप्त का पुनर्विधान है। इसे नियम यदि मान लो इत्युक्ते यजुर्युक्त रतस्तु पक्ष प्राप्त। क्यों, कैसे पक्ष प्राप्त है समझाओ, सुनो। तथा ही क्या है यहाँ पर मामला, सप्तदश रथान ददात इत्युक्ते, जो सत्र संख्या कहाँ जोड़ा, रथों के साथ अपने कहा, जैसे 112 का गौ मात्र के साथ, यहाँ 17 भी जब जुड़ गया आप यही बोलोगे ना तब, सप्तदशान रथान ददाति इत्युक्ते कस्य को रथः, प्रश्न उठेगा किस ऋतु को कौन सा रथ देना है। ये तो नहीं वहाँ पर एक को पूरा रथ दे दो, एक को आधा रथ दे दो, एक को 1/3 रथ दे दो, एक चौथाई रथ काट के देंगे टुकड़ा करके, ऐसे तो हो नहीं सकता। सबको एक एक रथ पूरा ही देना पड़ेगा, लेकिन कौन सा रथ किसको देना है ये तय करना है। इति चिंतायां यजमान इच्छाया नियामकत्वा, यजमान की इच्छा है कौन से रथ किसको देगा। तब यदा अध्वर्य तम दातुम इच्छति, जब अध्वर्यु को मान लो यजुर्रथ को देना चाहेगा, तदा प्राप्नोति, प्राप्त का नियमन हो गया। यदा नेच्छति तदा न प्राप्नोति, पाक्षिक हो गया ना। इसीलिए यदि यजुर्युक्त रथ को यदि अध्वर्य को देना चाहेगा तो प्राप्ति थी एक पक्ष में, और एक नहीं देना चाहता है तो अप्राप्ति हो गई। प्राप्त अप्राप्त स्थिति आ गया, वह नियम विधि करना जरूरी है। तथा न प्रतिपक्षे प्राप्त तयोर यजुर्युक्ते रतः सो अध्वर्यवे अवश्यम देय, तब उन दोनों पक्षों में से यह नियम कर दिया जाएगा यजुर्युक्त जो रथ है उसको अध्वर्यु के लिए ही देना है, अन्य किसी को नहीं देना। तो नियम ततो न कस्याप्यनेन बाधा, इसलिए यहाँ न पुरुषांतर का बाध हो रहा है न द्रव्यांतरों का बाध होगा, किसी का भी बाध नहीं होता। इसे माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे दशमाध्याय से तृतीय पाद, दशम अध्याय का तीसरा पाद पूर्णता को प्राप्त हो गया। अतः दशमाध्याय से चतुर्थ पाद, दशम अध्याय के चौथा पाद आरंभ होता है। तत्रापि प्रथमाधिकरणम आरचेति, उस चौथे पाद में भी प्रथम अधिकरण आरंभ होता है। नक्षत्रेष्टौ उपहोमानाम समुच्चयाधिकरणम, नक्षत्रेष्टि में उपहोम आदियों का बाद होगा कि समुच्चय, समुच्चयवादी सिद्धांति है यहाँ। नक्षत्रेष्टि उपहोमादिर नारिष्ट्यादिर निवर्धक समुचितो वा कार्य क्या आद्योवंत्यो पूर्व भेदतः। कार्य देखो नक्षत्रेष्टि प्रकरण में आया अग्नये स्वाहा, कृतिकाभ्य स्वाहा, अंबायै स्वाहा और दुलायै स्वाहा इत्यादि, इनको उपहोम नाम से कहा जाता है। और प्रकृति में प्रधान होम के बाद में नारिष्ट होम आया, विधान किया गया नारिष्टान होमान ज्योति, ऐसा कहा है। अब विचार करना है ये नारिष्ट होम जो प्रकृति से आएगा और नक्षत्रेष्टि में विकृति में उपहोम का वर्णन है। ये उपहोम प्रकृति के अतिदेश से नारिष्ट होम का बाद करेगा या समुच्चय करेगा। पूर्व पक्ष कहता है निवर्तक मानो, बाद हो जाएगा। समुचित विकल्प हो गया ना, निवर्तक समुचित हुआ। पूर्व पक्ष तो हेतु दे रहा है कार्य क्या आद्यो, बाध्य बाधक भाव मानना चाहिए, एक ही काम के लिए आया है। वो कार्य एक है कि नारिष्टोमाद से क्या होगा, अंगापुर उत्पन्न होगा वहाँ प्रकृति में जो नारिष्टादि होम, और विकृति में उपहोम भी क्या करेगा, अंगापुर उत्पन्न करेगा। दोनों का काम अंगापुर सिद्धि है, अतएव समान कार्य के लिए होने से एक दूसरे का बाधक मानना चाहिए। प्रत्यक्षोपदिष्ट है विकृति याग में होम, और अतिदेश से आया हुआ होने से दुर्बल होकर के बाधित हो जाएगा। सिद्धांत नहीं, अंत्यो अपूर्व भेदता, दोनों अपूर्व भिन्न भिन्न है तो अंगापुर, लेकिन उनसे होने वाला अंगापुर और इनसे होने वाला अंगापुर, दोनों अंगापुर भिन्न भिन्न है, अतः बाध्य बाधक भाव
नहीं हो सकता, इसे समुच्चय मानना चाहिए। या वास्तव में ये अलग अलग 3 विषय वाक्य लेंगे। श्लोक में एक ही विषय वाक्य दिखाया है, लेकिन 3 अलग अलग विषय वाक्य का एक साथ लेकर एक सिद्धांत दे देंगे। देखिए तीनों विषय वाक्य एक एक करके टीका में। पहला वाला जो श्लोक में वही बता रहे, संति नक्षत्रेष्टौ, देखो थोड़ा दूर छपी है, नक्षत्रेष्टौ एक बना दो उसको। क्या है? अग्ने स्वाहा, कृतिकाभ्य स्वाहा, अंबायै स्वाहा, या ठीक छपी नहीं, अंबायै स्वाहा, दुलायै स्वाहा, ये सब इत्यादि उपहोम मंत्र। प्रकृति में इसी प्रकार से प्रकृतौ प्रधान होमाद ऊर्ध्वम नारिष्ट होमोवीत नारिष्टान होमान ज्योति उक्तत्वात् दशते तनुवो यज्ञ यज्ञिया इत्यादि तत्र मंत्र। ये सब मंत्र नारिष्टोम होम के। अयम एको विषय, इस अधिकरण का यह पहला विषय वाक्य परिचय करा दिया। एक दूसरा विषय उठा रहे, तथा शेने श्रूयते लोहितोष्टिशा लोहित वसना निविता ऋत्विज प्रचरन्तीति। प्रकृता उपवीतम विहितम उपव्ययता इति अयम द्वितीयो विषय वाक्य। शेन याग में आता है, सभी ऋत्विज क्या करें? लाल रंग का पगड़ी बांधे, लाल रंग के कपड़े पहने और जनेऊ निवीत पहन रखें। और प्रकृति याग में वहां पर क्या आया? उपवीत पहने रहे। विरोधी हो गया ना, उपवीत और निवीत दोनों विरोधी है, इसे बाध्य बाध्य को मानना चाहिए। अब ये में तीसरा पक्ष ला रहे, इतम द्वितीय विषय तथा पृष्ठे षडहे श्रूयते। षडह पृष्ठ नामक कोई याग है, वहां पर सुनने का मधु आशेत घृतम वा इति। और प्रकृति में क्या है? श्रुतम पयोव्रतम ब्राह्मणस्य यवागो राजन्यस्य आमिक्षा वैश्वसित अयम तृतीयो विषय वाक्य। यहाँ भी विरोधी विषय है। विकृति याग में मधु शहद खाने को कहा व्रत में, और प्रकृति याग में अलग अलग बता दिया। पयोव्रत ब्राह्मण को, यवागु क्षत्रिय को और आमिक्षा वैश्य को कह दिया व्रत में। परस्पर विरोधी होने से यहाँ भी बाध्य बाधक भाव मानना चाहिए। पर विकृति याग में तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, सबको शहद पानी ही पी के रहना है। शहद को पानी में घोल के पीना है और कुछ नहीं खाना पीना। और प्रकृति याग में ब्राह्मण को दूध पी के रहो, क्षत्रिय के लिए यवागु खा के रहो, और वैश्य के लिए आमिक्षा खा के रहने के लिए कहा गया। अतः प्रकृति विकृति में विरुद्ध विषय होने के नाते यहाँ भी बाध्य पदकमान आ जाता है। इधर 3 विषय लिया। तत्र उपहोम निवीत मधुवसनानि क्रमेण नारिष्ठोम उपवीत और पयोव्रतानां निवर्तकानि कुतः कार्यज्ञात्। उपहोम नारिष्ठोमयोः तावत् ज्योतिशब्दैक ऐक्य तदर्थैक्याभ्याम कार्यज्ञम प्रतीयत है। ज्योति शब्द के कारण से स्पष्ट ही दोनों में ज्योति शब्द आया है, शब्द भी एक ही है, अर्थ भी एक ही है उनका, अतः कार्य मान प्रतीत हो रहा है। आसन व्रतयो शब्द भेदे अपि, यद्यपि आसन में क्या है और व्रत शब्द भेद तो है यहाँ, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ भेदो नास्ति। अतएव बाध्यपदक मानो निवीत उपवीत यो, शब्द भी भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है। इन दोनों का शब्द भी भिन्न है, अर्थ भिन्न है। पहले क्या दिया? दोनों शब्द बराबर है, अर्थ बराबर है। दूसरों में शब्द भिन्न है, अर्थ बराबर है। तीसरे विषय में शब्द भिन्न, अर्थ भिन्न। इस प्रकार के 3 विषय वाक्य हमने लिया हुआ है। लेकिन तीनों ही मामले में क्या है? काम तो एक ही है, कार्य रूप हेतु बराबर है। इसलिए निमित्त उपवीत शब्दार्थ भेदे अपि वीत शब्द स्मारितम कार्यम एकम, वीत शब्द से स्मारित जो है कार्य एक ही है। यस्यात् तस्माद् बाधयति पूर्व पक्ष सिद्धांति कहता है भवतो नाम दृष्टार्थेषु कार्यक्यम दृष्टा बाध। दृष्ट यदि प्रयोजन वाले हो
वहाँ तो कार्यज्ञता होने पर एक दृष्टि दूसरे दृष्टि को बाध देगा, वहाँ तो उचित है। उदाहरतानि अपूर्वार्थानि, यह आकार नहीं है। उदाहरित वाक्य दृष्टफल वाले नहीं है, किंतु अपूर्वार्थानि, अपूर्वंच विधेयक गम्यत्या, या कुछ अधिक काट दो, है ना, यहाँ पर आ गया शायद वो आकार यहाँ आ गया, वो यहाँ काट, या तो इधर से चिन्ह दे दो, उधर ले जाओ। अपूर्वंच, और अपूर्व के हमेशा विधि एक गम्यता, विधि मात्र गम्य होने नाते विधि भेदेन भिद्यते, विधि भेद से अपूर्व का भेद मानना पड़ जाता है। तस्मात् कार्य भेदात समुच्चयो अपिपेय, सभी विधियों का भिन्न भिन्न होने से अपूर्व भिन्न भिन्न हो गया, अपूर्वात्म कार्य भेद होने के कारण से समुच्चय ही मानना चाहिए। लेकिन बाकी में तो ठीक है, ये भी होम वो भी होम कर लूँगा, उपहोम भी कर लूँगा, नरष्ट होम भी कर लूँगा, दोनों काम कर लिया जाएगा। और आपके ये भी दृष्टांत ठीक है, शहद पानी भी पी लूँगा, दूध भी पी के रह लूँगा, दोनों का समुच्चय होने कोई और खुशी होगी ना। लो भाई केवल दूध करने बोल रहे थे, चलो शहद ही पानी को मिलने को लिया। लेकिन उपवीत और निमित्त तो अत्यंत विरोधी है ना, निमित्त रहेगा तो उपवीत नहीं हो सकता, उपवीत रहेगा तो निमित्त नहीं होगा, ये तो उल्टा काम है ना दोनों। एक ही जनु उपवीत भी और निमित्त भी कैसे होगा? तब कहते ऐसा कोई बात नहीं, एक आपका परमानेंट जनु तो है उपवीत, दूसरा निमित्त करने बोला ना विकृति आग में, और कपड़े पहनो उल्टा, निमित्त हो जाएगा। विवाह संस्कार में ये विधि है। दक्षिण में इसलिए क्या करते हैं, आपने देखा है वरों को कपड़ा कैसे बनाते हैं, यहाँ से लेकर पीठ में पीछे बांध देते हैं, उपवीत भी हो गया, निमित्त भी हो गया। सब वरों का सिस्टम है। यहाँ ऐसा विधियाँ हैं, यहाँ तो कुर्ता पैंट शर्ट पहनते हैं, उल्टा कोट फाट पहनते हैं, तो उठ पटांग रहती है। वहाँ तो धोती पहनना पड़ेगा, और यहाँ से और कोई और वस्त्र नहीं रहेगा। वो पवित्र निमित्त दिखना चाहिए ना, वो अंदर नहीं पहनने का। वो इसे बढ़िया कपड़े का वो बॉर्डर वाला सहित वाला बना बढ़िया बनाते ताकि जो है देखने में सुंदर लगे, ऐसे पहना जाता है। उभय पहनना है, वो एक ही कपड़े से कर देते हैं, यहाँ दो अलग रहेगा, उपवीत अलग रहेगा, निमित्त अलग कपड़े से होगा, इतना ही फर्क है। नच निमित्त उपवीत और विरोध शंकनीया वासोभ्याम तो दुभय पत्ते, देखो आ गया ना, दो भिन्न भिन्न कपड़े से बांध दो। इससे मालूम हो रहा है अनादिकाल से जो यज्ञोपवीत था वो वस्त्री हुआ करता था, वस्त्री यज्ञोपवीत था। बाद में ये सब वस्त्र पहन के चलने में दिक्कत होने लगा, लोगों का वेशभूषा ऐसे बनते गया। अब क्या करें, इस यज्ञ धागे का बना दिए, और एक धागे का होता है, पूरे एक लंबे धागे से बनाना पड़ता है, और धागे में भी वो उस तरह से नहीं कर सकते जो ये लोग बनाते जैसे, वैसा नहीं, यहाँ जैसे बनता है। सूत से अपने आप को वो कातना, सूत को कातना बोलते हैं हिंदी में, सूत को कातना, कातन करके उसको बनाया जाएगा। हमारे पास है ऊपर संस्कार मंगाए नहीं तो दक्षिण भारत से, और दक्षिण पंडितों ने कहा ये जन्म हमारा नहीं चलेगा, हम इस जन्म से मैं ही कराऊंगा यज्ञोपवीत संस्कार। ये चेन्नई से कोई आ रहे तो उनको उनका अपने बच्चे का कराना था, वो आ रहे थे, मैंने वहाँ से लाओ भैया, वो फिर वहाँ से ले आए, उसी यज्ञोपवीत से उन्होंने संस्कार किया। उसके एक एक बंडल सब बच्चों को दिया गया साल भर के लिए। एक सूत का बनेगा, उसमें वो जो है ना अंतर विलीन कर देना, वो नहीं कर सकते आप। वेणी बंधन होता है ना, वेणी बंधन जैसे तीन करके भाग करके बांधते हैं, वैसे नहीं कर सकते धागे को, वो फिर शुद्ध जनो नहीं है। हाँ, जहाँ जैसे प्रथा मजबूरी, अब क्या कह सकते हैं। हाँ, वो एक ही रहेगा, एक ही धागे को तीन घुमा देंगे, ऐसे करते हैं। अब देखना चाहते दूंगा, मेरे पास पड़ा है। खैर चलो, वासोभ्याम तद उभयोपपत्ति है, नापि पयोव्रतस्य
दृष्टार्थत्व। पर्योवतादि भी दृष्टार्थ नहीं मान सकते। अल्पेन पयसा तृप्ति पुष्टि असंभवात, क्योंकि थोड़े से दूध से कहीं तृप्ति और पुष्टि होगी क्या? वहाँ नाप है, यानी कि 2-5 लीटर पी जाओ दिन भर में, और क्या करे, और कुछ खाना पीना नहीं है, मना है कि दूध ही पी के रहना है। तो सवेरे दोपहर शाम रात 1.25 लीटर पी करके 5 लीटर पी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अदृष्टार्थी मानना पड़ेगा। ये दृष्टफल नहीं है। यहाँ मात्रा निश्चित हो गया, कितना दूध लेना है, कितना यवागु लेना है, कितना शहद पी लेना है, कितना जो है आपका जो आमिक्षा लेना है, सब तय है। और अल्पमाप दूध के द्वारा तृप्ति पुष्टि आदि दृष्टफल तो हो ही नहीं सकता। उदाहरण द्वयम कृत्वा चिंता व अस्तु। अतः अन्य बात जो उदाहरण है उनका, जो पहला जो श्लोकस्थ उदाहरण तो मुख्य उदाहरण है, और बाकी जो उदाहरण किया केवल पुनर्विचार मात्र के लिए ही है, बाध्य बाधक भाव का विचार मात्र के लिए है। कार्यकत्व हेतु के आधार पर ये तीनों दृष्टांत उठाया गया। द्वितीयाधिकरणम आरचयति, वास्तव में से लिख दिया इन्होंने, यह होना चाहिए द्वितीयाधिकरण ने प्रथम वर्ण का मारचयति, या न के ऊपर ये मात्र कर दो, द्वितीयाधिकरण ने, उसके बाद वहां जोड़ना पड़ेगा प्रथम वर्ण का मारचयति हो जाएगा। प्रथम वर्णकम आरचयति, प्रथम वर्ण का मारचयति। द्वितीयाधिकरण में प्रथम वर्णक को आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि अगला जो है वो द्वितीय वर्णक है, उसके बाद तृतीयाधिकरण आरंभ होगा। समुच्चयम शरमयम कौशेन्नोतास्य बाधकम प्राचुर्यस्य विधेराद्यो मैवं प्रतिपदोक्तितः। सोमयाग में सोमाहा रौद्रम चरुण निर्वपेत कृष्णानाम व्रीहीणाम अभिचरन इत्यत्र, वहाँ पर उस याग में शरमयम बर्हिर्भवति कहा, उसमें प्रचार होता है। प्रकृति याग में कुश बर्री है और विकृति याग में शरमय बर्री आपने कहा। पूर्वाधिकरण अनुसार दोनों का समुच्चय होना चाहिए। अभी आपने निर्णय ये दिया ना, समुच्चय करो पूर्वाधिकरण में, यहाँ भी पूर्व पक्ष गया समुच्चयम शरमयम कौशेना कुशा, कौश मने कुशा, कुशा एव इति कौश स्वार्थिक कर्ण, कुशा के साथ जो है शरमय का समुच्चय करना चाहिए। उत अस्य बाधकम, या शरमय जो है कौश का बाधक, कुशा का बाधक होगा। पूर्व पक्ष कहता है प्राचुर्यस्य विधेय है, विधि का अस्य विधेय है, प्राचुर्याय समुच्चय मानना चाहिए कि अधिक से अधिक मिलेगा ना। फिर कुशा से तो कर ही रहे हैं, कुशा भी मिल जाएगा, शर भी हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में वस्तु हो जाएगा। जैसे आपने अभी बोला शहद और दूध दोनों वाले पीने को प्रचुर मात्रा मिल गया ना। केवल दूध पी के भी कर रहा था, समुच्चय करने से मधु भी पीने को मिल गया, प्रचुर हो गया, लाभ मिला उसे। तो सर यहाँ भी प्रचुरता वही हेतु है, अतः समुच्चय मानना चाहिए। सिद्धांत नहीं, मैवाम प्रतिपदोक्ति, प्रतिपदोक्ति के कारण से, प्रतिपदोक्ति मैंने साक्षात प्रत्यक्ष विधि है। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के कारण से बांधना ही पड़ेगा। सोमा रौद्रश्चरु निरपेत कह दिया। सोमा रौद्र या दूर छाप दिया है, उसको एक साथ मिलाना चाहिए। सोम देवता और रुद्र देवता, ये दो देवता को याग विशेष है, वह चरु निर्वाप करने बोला। कृष्णानाम व्रीहीणाम अभिचरन्निति, कृष्ण व्रीहियों का अभिचार करते हुए जो है सोम और रुद्र देवता को चरु निर्वाप करें। उस प्रकरण में आया, उस याग विशेष में विधान किया, ये विकृति याग है, उसमें आया शरमयम बर्हिर्भवति इति श्रुतम। तदिदम, ये शरमय बर्री का प्राकृत के साथ विरोध है। प्राकृत क्या है? कुशबर्री शाह सह समुच्चयत है, और कुशबर्री था। तो पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार इन दोनों का समुच्चय करना चाहिए।
क्यों करें? क्योंकि शरमयम, मयम है ना, मयट, मयट होता है प्राचुर्य अर्थ में, प्रचुरता की स्थिति में हो जाएगी। अगर थोड़ा सा शरीर मिला है, थोड़ा सा कुशा मिल गई, दोनों मिलके प्रचुर हो जाएगा। प्राचुर्यत्व जो मैट का है वो अर्थ भी सार्थक हो जाएगा। मैट प्रयोग करना, मैट शब्देना शर प्राचुर्य विधानाद अबाधे अपि तदुपत्ते, बाद के बिना समुच्चय करने पर यह उपपन्न होगा। इति पूर्व पक्ष। सिद्धांति कहता है, सूत्र पढ़ा नहीं आपने, नित्यम वृद्ध शरादिभ्य सूत्र है, पाणिनि सूत्र 4-3-142 4-3-142। यदि सूत्रेण शर शब्दाद विकारार्थो मैट प्रत्यय, यहाँ से प्राचुर्य अर्थ में मैट है ही नहीं कि ये सूत्र जो कर रहा है विकार अर्थ में कर रहा है, वो भी नित्य ही कर देता है। नित्यम कह दिया सूत्रकार ने, और विकार अर्थ में कहा है, प्राचुर्य अर्थ में मैट है ही नहीं यहाँ पर। प्रतिपदोक्त, प्रतिपदोक्त साक्षात जो है सूत्र के द्वारा विधि किया गया है यहाँ पर। अतः तम परित्यज्य, उस अर्थ को परित्याग करके प्राचुर्यार्थ न ग्रहीतुम शक्य, ग्रहण करना संभव नहीं है। किंच, इतना ही नहीं, प्राचुर्यार्थ कार्यांतरम कल्पनीय, आपको उसमें एक प्राचुर्य रूपी अर्थांतर की कल्पना भी करनी पड़ जाए, कार्यांतर की कल्पना करनी पड़ेगी। तस्मात् कुश बर्रीशो बाधेति राद्धांत, कुश बर्री का जो शर बर्री के द्वारा बाध करना उचित है, यह सिद्धांत हो गया। इसे द्वितीय अधिकरणे द्वितीय वर्णकम आरचयति। रथदुन्दुभि तद्घोषौ किं बर्हिर्मन्त्रयोक्रमात् बाधका उत तद्घोष एक एव हि बाधकः। रथघोषित्ययं द्वन्द्वस् तेनो भौ बाधकौ न तत् घोषाभ्याम इति वा बोधे वा इति वा घोषे, घोषाभ्याम इति वा घोषे लक्षण वा प्रसज्यते। पूर्व पक्षी अन्नदीयोपि शब्दोत्रास्तु रथे सति राद्धान्ते रथदुन्दुभ्यो रेव घोष प्रयोजकः। रथदुन्दुभि तद्घोषौ किम रथबर्री मंत्रयोः क्रमात् बाधकौ उत तद्घोष एक एव ही बाधकः। रथघोष और दुन्दुभि घोष, ये जो है बर्री और मंत्र का क्रमशः बाधक माने जाए, या दोनों घोष एकमात्र घोष मात्र का ही बाधक होगा। पूर्व पक्षी कहता है रथ घोष इत्ययम द्वंद्व, या द्वंद्व समास है, तेन उभौ बाधको, तो दोनों घोषों का बांधना पड़ेगा। तेन उभौ बाधको न तत् घोषाभ्याम इति वा घोषे लक्षण वा प्रसज्जते। तेन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? घोषाभ्याम इति, घोषाभ्याम इति वा, अथवा घोष में लक्षणा करनी पड़ेगी। रथ घोष शब्द से दोनों घोष लेने के लिए रथ घोषाभ्याम ऐसे विभक्ति का कल्पना करो दो गलाने के लिए, अथवा घोष में लक्षणा करके दोनों घोष लेना पड़ेगा। ये दोनों ही काम गौरव होगा। अतः पूर्व पक्ष में अन्य दियोपि शब्दों अत्रस्तु, अन्य दियो शब्द भी लेनी पड़ जाएगी रथे सती। राद्धांत में रथ दुन्दुभ्यो साक्षात रथ शब्द है, दुन्दुभि शब्द है, उन्हीं को लेकर के घोष एवं प्रयोजक का वह घोष मात्र प्रयोजक होगा। वहाँ पर जो है बर्री प्रयोजक नहीं होगा, मंत्र प्रयोजक नहीं होगा, किंतु मंत्र का घोष मात्र ले लिया जाएगा। वाजपेयी श्रूयते अथ घोषेण माहेन्द्रस्य स्तोत्रम उपाकरोति, दुन्दुभि घोषेण माहेन्द्र से स्तोत्रम उपाकरोति। उच्चारण करने वाला छांदोग्य उपनिषद में एक प्रकरण आता है, किन किन प्रकार के घोषों का उच्चारण कर सकते वेद पाठ काल में और किसको नहीं करना चाहिए, और वर्णन अलग देवता संबंध भी जोड़ दिया। अमुक देवता हो तो इस घोष से करो। अब अंत में एक निषेध किसका करा था? फूटे बर्तन
जब बर्तन फूटा हुआ होता है ना, या घंटा फूटा हुआ है, उसको बजाओ तो कैसे आवाज़ आएगा? उस आवाज़ जैसी आवाज़ से आपको कभी वेद पाठ नहीं करना चाहिए, ये निर्णय दिया। इसलिए मंत्र का पाठ जो होता है तथा देवताओं के आधार पर हो, अलग अलग। जैसे यहाँ इसलिए स्पष्ट कर दिया, देखो महेंद्र देवता महेंद्रस्य स्तोत्रम कैसे पाठ करना है? रथ घोषेण। रथ जब चलता है सड़क पे, पहले सड़क तो ऐसे थे ही नहीं, कच्चे सड़क होते थे, आदि बजरी के सड़क होते थे, या ईंट बिछा करके सड़क होते थे। उसे जब जैसे रथ चलता है, जिस प्रकार की आवाज़, एक अलग एक घोष होता है, वैसे ही आवाज़ से आपको वेद पाठ करना है, महेंद्र स्तोत्र का पाठ करना है। और धुंध भी जब बजाते हैं, जिस प्रकार का घोष है, तादृश घोष से युक्त होकर के आपने जो है धुंध भी घोषेण, ये भी महेंद्र स्तोत्र उपाकरोति। प्रकृतौ तो एवं श्रूयते, लेकिन प्रकृति में अलग से है। उपावृत्य उपावर्तध्वम इति मंत्र बर्रिभ्याम उपाकरोति, ऐसे कहा। उपावृत्य उपावर्तध्वम इति मंत्र बर्रिभ्याम, मंत्र बर्रि के द्वारा उपाकरोति, ये कहा गया है। उपाकरणम नाम, उपाकरण क्या चीज है? स्वयं बता रहे, स्तोत्रम प्रति प्रेरणम, स्तोत्र पाठ करने के प्रति प्रेरणा देना, उसका नाम उपाकरणम। तत्र रथद्रव्यम दुंदुभिद्रव्यंच द्वयम बर्हिद्रव्यस्य बाधकम घोषो मंत्र से बाधकम इति तावत् प्राप्तम। पूर्व पक्ष कहता है रथ और दुंदुभि ये द्रव्य है, ये क्या करेगा? बर्हि रूपी द्रव्य का बाधक बनेगा। वहाँ था ना, प्रकृति में क्या था? मंत्र बर्रिभ्याम, मंत्र बर्रिभ्याम उपाकरोति। मंत्र तो शब्दमय होता है, जब घोष के द्वारा मंत्र को बांधूंगा। और बर्रि क्या है? द्रव्य है, रथ और दुंदुभि के द्वारा बर्रि को बांधूंगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। तथा रथ द्रव्यम दुंदुभि द्रव्यम द्वयम बर्हि द्रव्य से बाधक, और जो घोष कहा गया वो मंत्र का बाधक हो जाएगा। यदि तावत् प्राप्तम। रथश्च घोषंच इति द्वंद्व समासेन उभयोः प्राधान्यात्, तो भिन्न पदार्थ है, तब आपका कहना ठीक है, रथ और दुंदुभि से बर्रि को बांधूंगा, घोष में प्रधान पदार्थ से मंत्र को बांधूंगा, व्यवस्था तुम दे सकते थे, नहीं तो युक्तम। वहाँ रथ घोष में रथस्य घोष, दुंदुभेः घोष, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। आप एक को गौण एक को प्रदान कर दो, रथ गौण हो जाएगा, तब क्या होगा? तत्पुरुष समास में क्या नियम है? उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, घोष प्रदान हो जाएगा, रथ गौण अलग पदार्थ हो जाएगा। लेकिन यह षष्ठी तत्पुरुष समास है ही नहीं, यहाँ तो द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? उभय प्रधानो द्वंद्वः, दोनों प्रधान है। इसे यहाँ पर कह रहे हैं जो है यहाँ इतर द्वंद्वे रथ घोषाभ्याम इति द्विवचन प्रसंगा। रथश्च घोषिति द्वंद्व समासेन उभयोः प्राधान्यात् नैतद्युक्तम। आपका कहन करना ठीक नहीं है। इतरे तो द्वंद्वे, यदि आप इतरे द्वंद्व मान ले, आपने पूर्व पक्षी कह रहे हो द्वंद्व मान लूंगा, दोनों को प्रदान कर दूंगा, दोनों को प्रदान करके दोनों से दो चीज़ों को बात भी दूंगा, यह आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? यदि इतरे तुम समास मानोगे, वह क्या होना चाहिए? भ्याम होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए। अर्थ घोषाभ्याम दुंदुभि घोषाभ्याम ऐसा होना चाहिए। और समाहार द्वंद्वित्व घोष शब्द से समाहार लक्षण कथया मुख्य वृत्ति हीयते, यकार नहीं है यहाँ पर, हीयते। यदि समाहार द्वंद्व करोगे तो घोष शब्द में समाहार के लक्षकत्व जो है तब लक्षक मानना पड़ जाएगा, फिर मुख्य वृत्ति का हानि हो जाएगी। किंच द्वंद्वे अन्यदीय घोषो अत्र प्रसज्यत, और द्वंद्व समास मानोगे अन्यदीय घोष की प्रसक्ति हो जाएगी। रथस्य घोष इति तत्पुरुष समास है, मुख्य वृत्ति न हीयते, और रथस्य घोष करके स्वीकार कर लोगे तत्पुरुष समास तो मुख्य वृत्ति हानि नहीं होगी। तत्रापि रथ प्राधान्यम हीयते चेत, यदि पूर्व पक्ष कहेगा तब रथ गौण हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रधान मात्र प्रधान है, घोष मात्र प्रधान हो जाएगा, रथ की प्रधाहीन हानि हो जाएगी। चेत तत् समाहारे पे समानम,
समार्द्वंद करो तब भी तो वही होगा। तस्माद घोषो द्रव्य मंत्र और बाधक, घोष अकेला ही द्रव्य और मंत्र दोनों का बाधक हो जाएगा। तत्र यदि उभयम बाधकम, यदि वह एकम सर्वदा द्रव्य मंत्र बाध्यता, चाहे दोनों का बाद मानो चाहे एक का बाद मानो, लेकिन सर्वदा द्रव्य और मंत्र दोनों का बाद अवश्य मानना ही पड़ता है।